साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज तुला राशि की भविष्य फल के साथ फिर उपस्थित हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए अब समय कैसा आने वाला है, लाइफ, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सब कुछ कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, कल से यानी 25 तारीख से आपका समय बदल चुका है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ चुके हैं और आपको वो मिलने वाला है जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आपने काफ़ी कष्ट से झेल लिए, बहुत दिनों से संघर्ष करते करते आप थक चुके और अब छोड़ भी चुके थे कि अब कुछ होना नहीं है। ज़िंदगी एक निराश हो चुकी थी ज़िंदगी से आप, लेकिन अब एक आशा की किरण फिर उत्पन्न हुई है। सब कुछ बदल जाएगा और आज के दिन तो आपको विशेष खुशी महसूस होगी। आप सुबह से ही एक आनंद की लहर में उठेंगे और आत्मबल बढ़ेगा। जीवन में एक नई ज्योति, नया प्रकाश आपको दिखाई देगा। विशेष उत्साह के साथ आज का दिन आपका बीतेगा। आज के दिन आप नई योजनाएं बनाएंगे और नई योजनाओं को कार्य रूप में परिणत भी होता देखेंगे आज के दिन से। साथियों, समय का चक्र बहुत तेज़ी से घूम रहा है। ग्रह नक्षत्र भी अब की बार आपके बहुत तेज़ी से बदले हैं। ग्रह नक्षत्रों का बदलना ये शो करता है कि आपके दिन भी बदले हैं। आपको शायद दिखाई भी देने लगा होगा कि अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आप निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका जो कष्ट का समय था वो निकल चुका है। अब केवल और केवल जोश और होश का समय आ गया है। खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिससे आपके घर में, परिवार में एक उत्सव जैसा माहौल रहेगा। समय का चक्र ऐसा घूमा है कि सभी कष्टों का निवारण का अंत हो चुका है और खुशियों का साम्राज्य अब आने वाला है। साथियों, आगे हेल्थ के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हेल्थ और वेल्थ से आप दो से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं बहुत दिन से झेलते आए और धन की स्थिति तो इतनी गड़बड़ हुई कि जिसका तो कहना ही क्या है। आप खुद समझदार हैं, इसको समझते हैं। तो हेल्थ से अब आप निश्चिंत रहें। स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से निजात मिलेगी। और वेल्थ संबंधी यानी धन संबंधी चर्चा करें तो अब मेहनत जैसी करेंगे उसका फल मिलेगा, प्लस जो मेहनत आपने पहले की और फल नहीं मिला था वो भी संचित होता रहा और अब मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पैसा तो आपके पास इतना आएगा कि आप ये कहना तो गलत है कि संभाल नहीं पाएंगे। लोग कह देते हैं कि इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना आएगा कि छप्पर फाड़ के आएगा। ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ। हाँ, इतना आएगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं, क्योंकि उम्मीद आप खो चुके, उम्मीद छोड़ चुके कि अब कुछ नहीं होना है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा किसी के साथ में नहीं होता है। जिसके साथ में बुरा होता है उसके साथ में अच्छा भी होता है। आप ये समझ लें कि जब हमें बहुत भारी परेशानी हो, दिन काटे मुश्किल से कट रहे हों, तो समझ लीजिए कि परेशानियों का अंत अति निकट है। क्योंकि कष्टों के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। रात के बाद दिन निकलता है, दुख के बाद सुख आता है। तो कष्टों का, परेशानियों का तो समय निकल गया। अब तो भोर का उजाला सामने है और उजाला ही उजाला आपके जीवन में आने वाला है। साथियों, व्यापारिक धंधे अब आपके वो इतने अच्छे चलेंगे, एक से अधिक स्रोतों से धन आएगा।
जैसे नौकरी करते हैं तो दूसरा स्रोत कोई व्यापार का हो सकता है, या व्यापार और नौकरी हो सकती है दोनों, या और कहीं से किसी तरह से अटका हुआ पैसा मिले, रुका हुआ पैसा आपका ही हो, नहीं मिल रहा हो, फंस गया हो, वो मिल सकता है, मिलने के योग हैं। HDFC वगैरह से पैसा भी आ सकता है, लोन से भी आ सकता है, लेकिन पैसा आएगा, ये बात श्योर है। और आपको कर्जा से निजात मिलेगी। कर्जा आपका ऐसे निकल जाएगा जैसे आपको मालूम ही नहीं हो पाया कैसे निकल गया, क्योंकि कर्जे से और प्यार से, लव लाइफ से, दो चीज़ से आपको मानसिक तनाव मिला, तो ये अब तनाव दूर हो रहा है आपका। साथियों, आगे चर्चा करें। नौकरी के लिए बहुत समय अच्छा है, पहले भी बताया कि नवंबर दिसंबर का महीना बहुत उत्तम है। जिन लोगों की लग गई है या लगने वाली है या जो कोशिश में हैं, उनके सफलता के योग हैं। साथियों, घर में दाम्पत्य जीवन अब अच्छा रहने वाला है, सुखद वातावरण रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे, एक दूसरे की समझेंगे और एक दूसरे की बात मानेंगे। ऐसा समय आ रहा है, आ चुका है। अब सबसे गहन सब्जेक्ट होता है लव लाइफ का। प्यार ही जीवन है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो प्यार ना जानता हो, प्यार ना करता हो, प्यार की भाषा ना पहचानता हो। आपने प्यार जीवन में भी सफलता नहीं मिली आपको, और बहुत दिनों से आप प्यार में धोखा खाते रहे। अब आपने निर्णय कर लिया खुद ही अपने कि समझौता करना ही आवश्यक है, और आपने अब प्यार में समझौता किया है, या आप करने वाले हैं, या आपके माइंड में आ रहा है कि समझौता करना ही उचित है। तो मैं भी कहूँगा कि आप प्यार में समझौता कर लें एक दूसरे से। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि आंख बंद करके विश्वास कर लें, धोखा तो मिल सकता है। कारण क्या है कि आप सच्चे प्रेमी हैं, और दूसरी तरफ जो मिलता है पार्टनर, वो टाइम पास वाला मिलता है, सच्चा प्रेमी नहीं मिला आपको। अगर सच्चा प्रेमी मिल जाता तो आपको प्यार में धोखा नहीं मिलता, और आपका समय, आपका प्यार का जीवन लंबा चलता। लंबा नहीं चल पाया आपका। तो बिना प्यार के तो जीवन है नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा। प्यार तो करना ही है, लव पार्टनर तो रखना ही है। शायद ही कोई हो बिरला जो लव बिना, प्यार बिना जिंदा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग तो लव लाइफ में लव पार्टनर रखते हैं। तो आप लव लाइफ में समझौता करें, लव पार्टनर से समझौता करें, और आगे कहानी अपनी बढ़ाएं। ऐसी मेरी सलाह है। आंख बंद करके विश्वास न करें, भरोसा न करें किसी पर। आंख खोल कर प्यार की पैंग बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं, या आप कहाँ से सुन रहे हैं, या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख देना। किसी को जन्म कुंडली बनवानी है, या जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, या किन्हीं प्रश्नों का उत्तर पाना है, तो व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित शुल्क जमा करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कृपया फ़ोन न करें, फ़ोन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।